2 साल की काल कोठरी की सजा के दौरान मैं एक बार भी नहीं टूटा। हर दिन कोई चुपके से मेरे लिए एक नारियल छोड़ जाता था, लेकिन आखिरकार जेलर को इसका पता चल गया। वो खुद मुझसे पूछताछ करने आया, मगर मैंने एक शब्द तक नहीं बोला। मैं अपने दोस्तों के साथ कभी गद्दारी नहीं करता। गुस्से में उसने मेरा खाना आधा कर दिया। कई दिनों तक मैं भूख सहते हुए बस जिंदा रहने लायक खाना खाता रहा, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। अस्टैंड अंधेरी कोठरी में भी मैंने आजादी की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद जेलर को लगा कि मैं आखिरकार टूट चुका हूँ। उसने मुझे मांस मीट वाला गर्म सूप दिखाकर लालच दिया और कहा, बस एक नाम बता दो, फिर हर खाने में मांस मिलेगा। लेकिन मैं जरा भी नहीं डगमगाया। मेरी जिद देखकर वो हैरान रह गया। मुझे तोड़ने के लिए उसने तहखाने की छत तक बंद कर दी ताकि मैं पूरी तरह अंधेरे में डूब जाऊं। धीरे धीरे मेरा दिमाग भ्रम हैल्यूसिनेशंस देखने लगा। मुझे अपनी मंगेतर का चेहरा दिखाई देता और मैं बार बार हमारे सबसे खुशहाल पाल याद करता रहता। जब मेरी सजा खत्म हुई तब तक मैं हड्डियों का ढांचा बन चुका था। पहरेदार मुझे घसीटते हुए बाहर लाए। मेरा दोस्त डागा अपनी गिन्नी की कला की वजह से जेलर का भरोसेमंद बन चुका था, इसलिए उसे मुझसे मिलने का मौका मिल गया। मैं उसकी तरफ खाली निगाहों से देखता रहा, जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। मुझे उस हालत में देखकर डागा को बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा, जैसा तुमने कहा था, मेरी योजनाओं में दिक्कतें आई, लेकिन मेरी पत्नी ठीक है, उसने हाल ही में मेरे वकील से शादी कर ली है। मैं धीरे से बोला, तो फिर जहन्नुम में जाए वो। ये सुनकर डागा हैरान रह गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि मैं पागल बनने का सिर्फ नाटक कर रहा था। वही मेरे जिंदा रहने का तरीका था और मैंने भागने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। फिर उसने मुझे भागने की योजना प्लान बताई। रविवार की रात जेलर पहरेदारों और उनके परिवारों के लिए मूवी नाइट रखता था। उस समय सबका ध्यान भटका होगा। अगर हम नाव तैयार कर लें और मोट पहरेदार को रास्ते से हटा दे तो भागने का मौका मिल सकेगा। मैं पागलपन का नाटक करता रहा और डॉक्टर द्वारा दी गई नींद की गोलियां छुपाकर जमा करता रहा। उसी दौरान मुझे पता चला कि मोट पहरेदार की आदतें बेहद गंदी थीं। मैंने ये बात मातू को बताई, जिसे वो पहले परेशान कर चुका था। मातू तुरंत हमारे साथ जुड़ गया। डागा ने एक दाढ़ी वाले आदमी से नाव का इंतजाम भी करवा लिया। आखिरकार रविवार की रात आ गई। डागा ने सारी गोलियां पीसकर पहरेदार की शराब में मिला दे। दाढ़ी वाले आदमी ने बीमार होने का नाटक किया और मोटा पहरेदार तुरंत उसके पास चला गया। मातू उसके पीछे बाथरूम में घुसा और हम टूटे हुए पलंग की लकड़ी लेकर पीछे पीछे पहुंच गए। जैसे ही पहरेदार का ध्यान हटा, हमने उसके सर पर जोरदार वार कर दिया। मातू उसे मार डालना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। अगर किसी की मौत हो जाती और हम पकड़े जाते तो हम सबको गिलोटीन पार चढ़ा दिया जाता। नीचे एक और पहरेदार ने आवाज सुन ली, मगर दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो नशीली दवा की वजह से गिर पड़ा। हमने पहली मंजिल पर 2 और पहरेदारों को बेहोश